नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आप लोगों में से 90% लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर दिवाली के दिन इस हिस्से में इत्र छिड़क देने से आप धनी और धनवान हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। हम भी अपने घर के इस कोने में दीपावली की रात ये काम जरूर करते हैं। आप भी ये काम अवश्य करें। मां लक्ष्मी की कृपा से आप भी बन जाओगे धनवान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली का पवन पर्व है। तो एक काम जरूर करना, दीपावली की रात इस टाइम मां लक्ष्मी घर आती है। दोस्तों, आप लोग सतर्क रहना और इस समय छिड़क देना, इत्र साल भर के लिए रुक जाएगी। मां लक्ष्मी, देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में तथा माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, जिस घर में दीपावली में इस समय में पूजा होती है, मैं बिल्कुल ही उस घर में ठहर जाती हूं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको फिर बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन सही समय नहीं जानते कि कब और कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। और अगर सही समय का हम चुनाव कर ले, जिस समय मां लक्ष्मी हमारे घर में आती है, तो बिल्कुल ही हमें धन दौलत से परिपूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। इस बार दीपावली रोशनी का त्योहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा। और जैसा कि रामायण में बताया गया है, इस दिन जब भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक रहता है। आइए जानते हैं इस साल कब है दिवाली का त्योहार। आपको दीपावली के किस समय में सतर्क रहना है, किस समय में मां लक्ष्मी आती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दीपावली का पर्व कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाएगी। इस साल दिवाली का पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। 12 नवंबर को अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से प्रारंभ होगी और 13 नवंबर को दोपहर 2:57 पर समाप्त होगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई, जिसके बाद ये भगवान श्री हरि विष्णु जी की सेवा में लगी, उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। और धार्मिक मान्यता के अनुसार ये जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर इनका ठहरना स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, अर्थात ये चंचल है, इसलिए इन्हें कई जगह चंचलता कही जाती है। सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और मनुष्य क्या, देवी देवता भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करने में हमेशा लगे रहते हैं। माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता क्यों है, वो भी जानेंगे। जिस प्रकार समुद्र का पानी एक जगह पर नहीं ठहरता, उसी प्रकार इनका स्वभाव भी चंचलता है। ये समुद्र की पुत्री है, तो इस नाते ये भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। तो देखिए, हर व्यक्ति की कामना होता है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा बनी रहे, मां लक्ष्मी उसके घर में वास करे। और जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे किसी भी प्रकार की रुपयों है, पैसे हैं, भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती। इसलिए लोग तरह तरह से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आदि कई प्रकार की क्रिया भी करते हैं। यदि आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय को कर सकते हैं, जिससे धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। और इन उपायों को करने में ये उपाय बहुत ही कारगर माने गए हैं। इन उपाय को करने के बाद मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है, फिर आपके घर में ठहर जाती है, आपको न समाप्त होने वाली संपत्ति भी प्रदान करती है। पूर्व की कथा में भी मैं आप लोगों को कई सारे उपाय बता चुका हूं। दोस्तों, आप सभी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी भला हो। इसीलिए हम आप सभी के लिए प्राचीन और खास जानकारी समय समय पर लेकर आते रहते हैं। आपसे हम कुछ नहीं, केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव के साथ में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। सनातन धर्म की जानकारी को आम जनता के पास फिर से पहुंचाना
और हम आप लोगों को सही जानकारी बताते हैं जो कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी हुई है। जिस जानकारी से आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे वीडियो को कोई देखे या ना देखे, लेकिन अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी कीर्तार्थ मिलता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको कौन सा उपाय कैसे और कब करना है। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस समय में मां लक्ष्मी हमारे घर में आती है। तो आपको दीपावली के दिन ये उपाय जरूर करना है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी कहा गया है। इसका प्रभाव रामबाण की तरह है। जिस तरीके से रामबाण छोड़ा जाता है, भगवान राम रामबाण छोड़ते थे। जिस भी लक्ष्य के लिए उस लक्ष्य को भेदित जरूर करता था, उसी प्रकार ये जो टोटके हैं बिल्कुल ही आपके कार्य तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको जाना है। सुख वैभव ध्यान से सुनना, सब कुछ प्रदान। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। शाम के समय में आपको जाना है। न ज्यादा रात हो चुकी हो, न ज्यादा दिन हो, अर्थात सायंकाल में आपको जाना है। न सूर्य अस्त हो, न सूर्य जो है ज्यादा दिख रहा हो, अर्थात ये मध्यम टाइम में आपको जाना है, सायंकाल में। और आपको अपने संग में क्या क्या रख करके जाना है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको ये जानकारी मालामाल बनाएगी। आपको शंख रखना है, कौड़ी रखना है, कमल के फूल रखना है, आपको मखाने रखना है और आपको बताशे रखना है। अगर आपके घर में अगर आप बना सकते हैं तो खीर बना सकते हैं, या फिर जो है दूध से बना हुआ कोई पदार्थ बना ले। और आपको रखना गुलाब का इत्र। ये सारे चीजों को एक लाल कलर की चुनरी में बांध देना है और मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के दीपावली के दिन प्रार्थना करते हुए कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए। आपकी प्रसन्नता हेतु ये सारी चीज हम आपको ये सारे भोग अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये भोगों को आपको अर्पण कर देना है। दोस्तों, इस उपाय की मान्यता बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को एक बार करने मात्र से व्यक्ति के जन्मों की कंगाली मिट जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय करके आपको जरूर देखना चाहिए, बिल्कुल ही प्रभावी होते हैं। अगर आप अपने घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको दीपावली की शाम पीपल के पेड़ पर देखिए। दीपावली के दिन रविवार पड़ रहा है, तो इस बार ये काम जरूर करना। रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जो है दीप नहीं जलाया जाता, तो एक काम जरूर करना। आप जो है बेल के पेड़ के नीचे में दीपक जला सकते हैं। बेल के पेड़ को भी त्रिवेणी वृक्ष में सबसे ज्यादा जो उत्तम कहा गया है, त्रिवेणी वृक्ष से भी अत्यधिक उत्तम कहा गया है बेल का पेड़। तो बेल के पेड़ की जड़ में ब्रह्म निवास करते हैं, मध्य भाग में भगवान विष्णु और बेल के ऊपरी हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। इसके अंदर पुराण के अनुसार बेल का पेड़ मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो बेल का पेड़ हमारे लिए पूजनीय है और ऐसा माना जाता है जो बेल का वृक्ष है, ये मां लक्ष्मी के ही स्वरूप कहे गए हैं। एक श्राप के कारण मां लक्ष्मी को बेल का वृक्ष बनना पड़ा। इसके बारे में कभी एक मैं आप लोगों को वीडियो बता दूंगा, एक जानकारी बता दूंगा। तो आप जो है सरसों का तेल या फिर घी का दीपक बेल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाइए और बेल को हरी चूड़ी इस दिन जरूर बांधना। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक के घर में रुक जाती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली की रात किस टाइम पर मां लक्ष्मी हमारे घर में आती है। ये जानना आप सभी दर्शकों को जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस समय का चुनाव कर लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर मां लक्ष्मी आपके घर में रुक जाएंगी और आपको अर्थात धन संपत्ति प्रदान करेंगी। तो ध्यान से सुनना, दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद मां लक्ष्मी 2 टाइम आती है। ध्यान से सुनना, तो दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद मां लक्ष्मी सबके द्वार पर एक बार बिल्कुल ही चक्कर लगाने जाती है, लेकिन घर में प्रवेश नहीं करती। मां लक्ष्मी देखती है कि कौन भक्त उनकी कैसी पूजा कर रहा है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, मां लक्ष्मी दीपावली के दिन मध्य रात्रि में, जी हां, मध्य रात्रि में सबके घर में आती है। मध्य रात्रि अर्थात रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच, रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच इसे मध्य रात्रि कहा जाता है। तो इसी टाइम में आपको सतर्क रहना है, इस टाइम का आपको ध्यान रखना है
और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एक लोटा, तांबे के लोटा में आपको जल भर करके घर के मुख्य द्वार पे आपको रखना है और इस लोटे में आपको लाल गुलाब का आपको 3 पुष्प डाल देना है। मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए और पूरे घर में आपको इत्र का छिड़काव करना है। गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है। गुलाब के इत्र का छिड़काव क्यों करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं तो मां लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प और गुलाब का इत्र बहुत भाता है। ऐसा देखा है, मां लक्ष्मी की पूजन में गुलाब का इत्र या गुलाब के फूल चढ़ाते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो आपको गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है। उनके स्वागत के लिए एक लोटा आपको जल भरना है। तांबे के लोटे में उसमें आपको करना क्या है, 3 गुलाब के पुष्प डाल देना है और पूरे घर में आपको जो है, आपसे अगर हो पाता है तो पूरे घर में धूप या फिर लोहान का धुआं जरूर दिखाना। अब ऐसा क्यों करना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना देखना। मां लक्ष्मी ना चाहते हुए भी ये उपाय करने के बाद जो लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी है, लक्ष्मी रूठी हुई है, आपके घर में नहीं आती, तो बिल्कुल ही इस प्रकार से आप उनका आदर सत्कार करेंगे तो जबरदस्ती मां लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। न चाहते हुए भी मां लक्ष्मी आपके घर में रुकेंगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना हो, आपकी जितनी भी इच्छा हो, उन इच्छा को पूर्ण करेंगी। मां लक्ष्मी अब हो सके तो ये काम जरूर करना, मध्य रात्रि में ही उनकी तस्वीर या फिर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है, उनके सामने में 5 बताशे एवं 5 कौड़ी, ध्यान से सुनना, 5 बताशे एवं 5 कौड़ी आपको चुनरी में या फिर लाल कलर के जो वस्त्र है उसमें आपको लपेट करके माता को भेंट कर देना है और प्रार्थना करना है कि माता, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 5 बतासे एवं 5 कौड़ी समर्पित कर रहा हूं। और एक काम जरूर करना, ये समर्पित करने के बाद हे माता लक्ष्मी, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इस प्रकार के बताशा चढ़ाए हुए और इस प्रकार की चढ़ाई हुई जो कौड़ी है, आप इसे अपने फिर बाद में पूजन पाठ संपन्न हो जाते हैं। दीपावली के दिन तो इसके बाद आपको इसे धन पेटी में रखना है। ये कोई साधारण फिर वस्तु नहीं रहेगी, ऐसा माना जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से फिर इस प्रकार की कौड़ी जागृत हो जाती है और मैं कई वीडियो में बोलता हूं, जागृत चीज हमेशा अपना प्रभाव दिखाती है। तो एक काम जरूर करना, आप इसे अपनी धन पेटी में रखना, माता लक्ष्मी का इसे आशीर्वाद समझना। ये फिर कोई साधारण बताशे नहीं रहेंगे, फिर ये साधारण कौड़ी नहीं रह जाएगी, ये मां लक्ष्मी का प्रसाद हो जाएगा। और मां लक्ष्मी का प्रसाद, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस स्थान पे हो वह स्थान फिर कभी दरिद्र नहीं रहता, वह घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। ऐसा अधिकतर देखा भी गया है। जो कौड़ी है इसे मां लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। जी हां, जो कौड़ी है इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप कही गई है। ये मां लक्ष्मी की बहन है क्योंकि कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न होती है। इस नाते जो कौड़ी है मां लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, निर्धनता मिटाने के लिए हम जिस मध्य रात्रि में प्रयोग बताए हैं, सारे प्रयोग जरूर कीजिए। और दीपावली के दिन आपको सतर्क रहना है जितना ज्यादा हो सके। श्री सूक्त का भी पाठ करना। श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। श्री सूक्त मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। श्री सूक्त है, अष्टलक्ष्मी स्रोत है, आप इनका पाठ कर सकते हैं। ये स्रोत को पाठ करने के बाद फिर विशेषकर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख की समृद्धि आती है, जीवन सुखमय हो जाता है। तो आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए सारे छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दीपावली के दिन ये उपाय जरूर करिएगा। आज की जानकारी यही समाप्त करता हूं। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों, मैं हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करूं, जरूर आगे शेयर कीजिएगा। हो सकता है दर्शकों, आपका एक शेयर किसी की गरीबी को मिटा दे, किसी के जो लंबे समय से जो बीमार पड़े हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो जाए, उनकी परेशानी ठीक हो जाए, उनकी दीनहीनता दूर हो जाए। क्योंकि आपका एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और आपके परिवार को एडवांस में शुभ दीपावली।